उत्तर प्रदेश के भावी दरोगा का हमारा नमस्कार। आज हम लोग समास का दूसरा वीडियो पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हम समास के भेद के बारे में जान लिए और समास क्या होता है, संधि और समास में अंतर क्या होते हैं, ये हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके साथ अव्ययीभाव समास हम लोग पढ़ चुके हैं। आज समास का दूसरा वीडियो है। दूसरे वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तत्पुरुष और कर्मधारय समास हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आइए हम तत्पुरुष समास शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं पहले देख लेते हैं, फिर तत्पुरुष समास के हम लोग भेदों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? अधिकांशतः दोनों पद संज्ञा होते हैं। तत्पुरुष समास के दोनों पद संज्ञा होते हैं, पर सर्वो कारक चिन्हों का लोप होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। कर्ता और संबोधन कारक का प्रयोग वर्जित होता है। कर्ता और संबोधन कारक का प्रयोग वर्जित होता है। इसमें समस्त पद के लिए लिंग वचन कारक उत्तर पद के अनुसार होंगे। इनमें समस्त पद के लिए लिंग वचन और कारक उत्तर पद के अनुसार होंगे। तो इनके 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन सा होता है? कर्ता और संबोधन नहीं होता है। कर्ता और संबोधन नहीं होता है। आगे देखते हैं ये कर्म तत्पुरुष समास कर्म को कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के अधिकरण में पे पर होता है। तो कर्म को मोक्ष को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, मनोहर मन को हरने वाला, इसको हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। करण तत्पुरुष समास से और के द्वारा कष्ट से साध्य, मदोन्नत मद से उन्नत, कबीर के द्वारा रचित। संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए संप्रदान के लिए विद्या के लिए आलय, देशभक्त देश के लिए भक्ति, विधान परिषद विधान के लिए परिषद। अपादान तत्पुरुष समास से अलग होने के अर्थ में, यहाँ पे से रहेगा अलग होने के अर्थ में, यहाँ पे से जोड़ने के अर्थ में रहेगा। ठीक है, से भय मुक्त, भय से मुक्त, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, दूरागत, दूर से आगत को हम क्या कहेंगे? अपादान तत्पुरुष समास। आगे हम देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास का की के। राष्ट्रपति राष्ट्र के पति, दीन बंधु दीन के लिए बंधु या दीन के बंधु, शिवालय शिव का आलय, शिव के लिए आलय, संबंध तत्पुरुष समास हो गया। अधिकरण तत्पुरुष समास में पे पर, शिलालेख शिलांकित, शिला पे अंकित या शिला पर अंकित, जलज जल में जन्मा हो उसे हम जलज कहते हैं। तो हम तत्पुरुष समास देखिए, तत्पुरुष समास कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके उदाहरण के बारे में हम देखते हैं। कर्मधारय समास विशेषण विशेष संबंध। इसमें 2 पद होते हैं, पहला विशेषण रहेगा, दूसरा विशेष रहेगा। उपमान उपमेय संबंध रहेगा, विशेषण विशेष संबंध रहेगा, उपमान उपमेय संबंध रहेगा। अधिकांशतः विग्रह करने पर जो शब्द का प्रयोग होता है, विग्रह करने पर जो शब्द का प्रयोग होता है कर्मधारय समास में। इसके उदाहरण के बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। विशेषण और विशेष होता है पीताम्बर, पीला है जो अंबर। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। लौह पुरुष, लौह के समान पुरुष। ये क्या हो गया, कौन से समास हैं? तो कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं उपमान उपमेय संबंध। कमल नयन, कमल के सदृश नयन या कमल के समान नयन। विद्या रत्न, विद्या के सदृश रत्न। घन श्याम, घन मतलब बादल के सदृश श्याम मतलब काला। यहाँ पे कौन सा समास हो गया? तो कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि पहला पद जो होगा विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष। विशेष किसे कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा को ही
विशेष कहते हैं। विशेष इसका विग्रह करने पर जो शब्द का प्रयोग होता है। आगे हम देख लेते हैं नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष में ना का प्रयोग होता है। नए तत्पुरुष समास अभाव या निषेध के अर्थ में शब्द के पूर्ण स्वर या व्यंजन लगाने से जो तत्पुरुष समास बनते हैं। मतलब अगर ना या अन लगा दे या आ लगा दे तो वहाँ पे नए तत्पुरुष समास बनता है। अधर्म न धर्म, अन्याय न न्याय, अनाचार न आचार, आचरण नहीं, जहाँ आचरण न हो उसको हो अनाचार कहते हैं। नए तत्पुरुष में अधिकारिता क्या रहता है, या तो आगे आ लगा रहेगा या तो अन लगा रहेगा। ठीक है, इसको हम नए तत्पुरुष समास कहते हैं। आगे हम अलुक तत्पुरुष समास देख लेते हैं। अलुक तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? देखिए, इसका प्रथम पद विभक्ति सहित होता है। अलुक तत्पुरुष समास का प्रथम पद विभक्ति सहित होता है या प्रथम पद में तिरोहित घुल मिल जाता है। कहने का अर्थ ये है कि अलुक तत्पुरुष समास में प्रथम पद विभक्ति सहित होता है या प्रथम पद में तिरोहित या घुल मिल जाता है। जैसे युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो अलुक तत्पुरुष समास है। चूहा को मारने वाला चूहे मार, चिड़िया को मारने वाला चिड़ी मार में अलुक तत्पुरुष समास है। मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास, हालांकि ये दरोगा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं। इस समास में मध्य का पूरा पद लोप हो जाता है। जैसे दही में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा। गोबर से निर्मित गणेश, गोबर गणेश। गुड़ में उबाला हुआ आम, गुड़म्मा। इसमें कौन सा समास होता है? तो मध्य पद लोपी समास होता है। ये आज का समास का दूसरा वीडियो कंप्लीट हुआ। तीसरे वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे द्वंद्व समास और उसके भेद और बहुब्रीहि समास। यही बाकी है, आगे के वीडियो हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अगर आप उत्तर प्रदेश दरोगा, उत्तर प्रदेश सिपाही या SSC GD की तैयारी में हिंदी विषय में आप निश्चित सफलता चाहते हैं तो आप हमारे भाषा गुरुकुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका PDF आपको यूपी एग्जाम वॉरियर्स, जो कि लिंक नीचे दिया रहेगा, आप लोग ज्वाइन होकर वहाँ पे जा सकते हैं, PDF प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी विषय में आपको 90% प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले एक बार हम जल्दी सब लोग पढ़ ले रहे हैं। पढ़ने के बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस से प्रारंभ करेंगे, ताकि आपका दरोगा और सिपाही का जब भी एग्जाम हो तो आपके पास इतना ज्ञान का भंडार रहे कि आप लगभग अपने सब्जेक्ट में हिंदी विषय में 90% अंक प्राप्त करें। ठीक है, तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, राम राम।